नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है द वायरल सीक्रेट हिंदी। दोस्तों, चाणक्य नीति अध्याय 1 में हमने 7 सूत्र कंप्लीट करे थे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उसे देख करके आइए, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें डिस्कस करे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे लोगों से आपसे दोस्ती करनी चाहिए, कैसे जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए, कैसे जगह पे आपको एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, और कैसे कैसे लोगों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, और कैसी स्त्रियों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे, और वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये चाणक्य नीति पूरा का पूरा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से सुनना। आज हम चाणक्य नीति अध्याय 8 से अध्याय 1 के सूत्र 8 से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि क्वालिटी वीडियो की बहुत गिर चुकी है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेरा फ़ोन है जिसे मैं रिकॉर्ड करता था, ये ख़राब हो चुका है लगभग। तो इससे जब मैं कैमरा ये कर रहा हूँ तो शायद इसमें बहुत सारे पोको X3 प्रो में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उस पर बात नहीं करेंगे, इसलिए ये कारण हुआ है। और मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर सकता, इसलिए जैसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे मेरे को डालना होगा, और थंबनेल वगैरह का पता नहीं कैसे होगा। तो खैर, इन सब बातों को दरकिनार करके हम चाणक्य नीति अध्याय 1 के सूत्र 8 से हम शुरू करते हैं। नौकर को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय, दोस्त को विपत्ति के समय, और स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आप नौकर को घर के बाहर भेजोगे ना, तो वो पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या बोलता है, नहीं बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, वो उसका व्यवहार क्लास में कुछ और होता है, और जब लंच के समय ग्राउंड पे कुछ और होता है, जब छुट्टी हो जाती है तो स्कूल के बाहर कुछ और होता है। तो आप समझ सकते हो किस तरह का व्यवहार होता है। अगर आपको जानना है तो नौकर को आपको बाहर भेजना होगा कि वो किस तरीके का है। तो भाई बंधुओं को संकट के समय कौन आपका अपना, कौन आपका पराया है, कोई आपका भाई है, दोस्त है, सब पता चल जाता है। और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर, जब धन नष्ट हो जाता है ना, तो बहुत कोई के लेवल सबके निकलते हैं, लेवल सबके निकलेंगे, वो वाली बात हो जाती है। तो बहुत लोग समझ सकते हैं कि अमीर लोगों की गर्लफ्रेंड्स क्यों होती है, या फिर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना भी हो तो उस पर क्यों लड़कियाँ चिपकती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अध्याय 1 के सूत्र 9 पे हम आगे बढ़ते हैं। और बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मन से दुख पाने या आक्रमण होने पर, राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई अथवा बंधु है। यानी कि ये 4 पैमाने हैं जिससे आप अपने सच्चे मित्र को आप माप सकते हैं। मतलब अगर ये क्वालिटीज़ आपके फ्रेंड में है तो जी हाँ, वो आपका सच्चा मित्र है, तो उसे खोना नहीं। ठीक है, तो क्या है? बीमारी के समय जो आपके साथ खड़ा रहे, आपको सपोर्ट करे, वो आपका सच्चा मित्र हो सकता है, पहला पैमाना। और अकाल के समय, यानी कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम पड़ गए तो वो आपके पास हमेशा खड़ा रहता है, तो वो भी आपका सच्चा मित्र हो सकता है। दुश्मन से दुख पाने या आक्रमण होने पर, अगर आपको आपके दुश्मन ने चोट पहुँचाया तो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, तो वो आपका सच्चा मित्र हो सकता है। और राज दरबार में, यानी कि आज का राज दरबार हो गया कोर्ट कचहरी, तो कोर्ट कचहरी में आपका वो मदद करता है, तो जी हाँ, वो आपका सच्चा मित्र हो सकता है। और शमशान भूमि में जो साथ खड़ा रहता है, यानी कि मरते दम तक जो आपके साथ खड़ा रहे, वो आपका सच्चा मित्र है। तो ये 5 पैमाने हैं, आप देख लो कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपका झूठा मित्र है। बस मेरा तो काम है आपको समझाना। तो खैर, सूत्र 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जो अपने निश्चित कर्म अथवा वस्तु त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका निश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित लक्ष्य भी नष्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास पानी है और मैं इसे पीना छोड़ करके, जो विराट कोहली एल्कलाइन वाटर पीते हैं, पता नहीं 10,000 या 20,000 का, वो आप कमेंट में बता सकते हो अगर आपको पता है तो मैं उसके बारे में सोचूं और इसे ना पीऊँ, तो ये पानी तो बासी हो ही जाएगा, और मैं इससे तो वंचित हो ही जाऊंगा। और मैं अल्कलाइन वाटर जो विराट कोहली पीते हैं वो भी मैं नहीं पी पाऊँगा। तो मैं अगर इस पे ध्यान दूँ, मैं इसे पीऊँ,
तो ज़्यादा बेहतर होगा अपने औकात के हिसाब से। तो यहीं पे यही सीख है कि जो आपके सामने है, जो आपका कर्तव्य बनता है वो करें। आप ज़्यादा अपने मतलब चादर से पैर ज़्यादा ना निकालें, जितना आपका चादर है पैर है उतने ही फैलाने की कोशिश करें, और जो आपके सामने है उसे ही करें, आलतू फालतू विचारों में ना पड़े। ठीक है। और सूत्र 11 की ओर हम बढ़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे कुल वाली लेकिन अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही होता है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो उसे एक लड़की मिलती है जो कि मतलब अच्छे फैमिली से है और वो मतलब गुणवान भी है, उसके जो बिहेवियर्स है वो अच्छे हैं, अच्छे चाल चलन की है, लेकिन उसमें एक कमी है कि वो सुंदर नहीं दिखती है, तो आपको क्या शादी करना चाहिए? जी हाँ, आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों करना चाहिए। अगर सेकंड केस, इन केस एक सुंदर स्त्री है, लड़की है जो कि सुंदर है लेकिन उसमें गुण नहीं है, व्यवहार नहीं है, उसके चाल चलन अच्छे नहीं है, बिहेवियर अच्छे नहीं है, तो क्या आपको शादी करनी चाहिए? वैसे तो दिमाग कहता है कि नहीं करना चाहिए, अभी भी आप कहोगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सुंदर स्त्री आपके सामने आ जाएगी ना तो अच्छों अच्छों के मतलब पिघल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अच्छे अच्छों के लेवल निकल जाते हैं, तो यही बात है। लेकिन अगर ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये आपके दिमाग में रहे तो आप गलती करने से बच जाओगे। तो ऐसा क्यों है? अगर आप अच्छे इस तरह से विवाह करते हो तो होता ये है, अच्छे से ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुंदर हो, अच्छे से इसका ये मतलब है कि उसका व्यवहार, उसके चाल चलन अच्छे हों। तो अगर एक अच्छी स्त्री है उससे आप विवाह करते हो तो होता यह है कि आने वाले जो आपके जनरेशन है, जो पुत्र पुत्री है, वो उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छे अच्छे गुण मिलते हैं, उसको अच्छे चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उसकी परवरिश अच्छी होती है। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन जो आती है उसको बहुत ही मतलब अच्छा एक इन्वायरमेंट, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, और उसकी जो परवरिश होती है ना वो एक बहुत ही अच्छे लेवल में हो सकती है। ठीक है। अगर आप बुरी स्त्री से शादी करते हो तो क्या होगा? आपका लाइफ तो बर्बाद होगा ही। ठीक है, आप हमेशा परेशान रहोगे। फिर उसके बाद जो आने वाले जनरेशन जो आपके सन डॉटर होंगे उनका भी कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, वो भी बुरे रास्ते में चले जाएंगे, क्योंकि जो पहला टीचर जो होता है ना वो मदर फादर ही होते हैं, और बच्चा घर से ही सीखता है सबसे पहले, स्कूल तो वो बाद में जाता है। ठीक है, तो वो बर्बाद होंगे। फिर क्या गारंटी है, कितने % चांस है कि उनके भी आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे वो कितने शिक्षित और कितने समझदार और कितने संस्कारी, कितने गुणवान होंगे। तो ये आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए हो तो आपको बधाई हो, अगर नहीं समझे हो तो जाओ रील देखो, इस वीडियो को देखना छोड़ दो। और अध्याय 1 के सूत्र 12 कहता है, लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लंबे लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं का कभी विश्वास ना करें, जैसे कि शेर, चीता, ऐसे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हिंसक है, उनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और नदी, यहाँ पे कह रहे हैं नदी इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हाइडन लूप होल होते हैं, आप ज़्यादा होशियार बनोगे तो उसमें फंस जाओगे और सीधा चल जाओगे अंदर, और लूप होल का कोई ये नहीं होता कि वो कितने गहरे होते हैं, आप बच भी नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं बच पाते हैं। आए दिन ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो बी केयरफुल। बड़े बड़े सींग वाले पशु जैसे कि हिरन है, बहुत सारे बुल हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हिंसक पशु होते हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। और शस्त्रधारियों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि शस्त्रधारियों का मतलब मूड जो होता है ना, वो शस्त्र चला चला करके थोड़ा मतलब वो ये हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सैल या फिर थोड़ा उग्र हो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और ऐसे वैसे भी दूर होना चाहिए, मैंने सुना है, मैंने देखा भी है
कि बहुत सारे लोगों को रामनवमी में चोट लग जाती है। तो ऐसे तो समझ चुके हो कि यहाँ पे क्यों चाणक्य नीति में यहाँ पे चाणक्य जी क्यों कह रहे हैं कि जिसके पास शस्त्र हो उससे दूर रहो। समझ गए होंगे आप, समझदार हो। अगर नहीं हो तो हो जाओगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और स्त्रियों से इसलिए कह रहे हैं कि स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं, वो झूठ बोलना उनके मतलब मतलब मैं क्या बोलूँ, उनके मतलब स्वभाव में होता है। ऐसे बहुत सारे स्वभाव में चीज़ें उनके स्वभाव में होती है। लेकिन आजकल मैं ये नहीं कहूँगा कि स्त्री ही मतलब से ही बच के रहना चाहिए। आजकल हर लोग एक मतलब आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उन सब से भी बच के रहना चाहिए। और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज परिवार यानी कि आज के ज़माने में राज परिवार वो हो गए जो पॉलिटिशियंस है। कोई भी टीम ए, टीम बी, टीम बी, सी, ठीक है, जो भी टीम है सबसे बच के रहो, क्योंकि वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना कि कमांडर हमेशा जिंदा रहता है, मरते हैं सैनिक। और सूत्र 13 यहाँ पे कहता है, विश्व से अमृत, अशुद्ध स्थान से सोना, नीच कुल वालों से विद्या और दुष्ट स्वभाव वाले कुल की गुणी स्त्री को ग्रहण करना अनुचित नहीं है। विश्व से अमृत निकाल लो, यानी कि मतलब जो बुरे चीज़ों से अच्छे निकालने की आप में गुण होना चाहिए। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। अगर अशुद्ध स्थान है में सोना गिरा हुआ, तो क्या आप बस इसलिए सोने को छोड़ दोगे कि क्या वो गंदगी की जगह पे? नहीं, सोना मूल्यवान है, सोना उठा लो, ठीक है। और नीच कुल वालों से विद्या, अगर कोई मतलब दुष्ट इंसान है लेकिन कुछ ऐसे गुण है उसमें जो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप उस गुण को आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अच्छे गुण को सीखना है यहाँ पे। और दुष्ट स्वभाव वाले कुल की गुणी स्त्री को ग्रहण करना अनुचित नहीं है। जैसे कि कोई फैमिली है जो कि बहुत ही बुरी है, यानी कि पूरी पुअर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, या फिर बुरी फैमिली से है लेकिन उस लड़की का स्वभाव अच्छा है, तो आप जी हाँ उससे फ्रेंडशिप कर सकते हो, ठीक है। और सूत्र 14 जो कि अध्याय 1 का ये आखिरी सूत्र है, उस पर हम चलते हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होता है। तो जी हाँ, ये बात सच है कि स्त्रियों में ये लक्षण जो है बहुत ज़्यादा होते हैं पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष सिर्फ बाहर से टफ होते हैं, लेकिन स्त्रियाँ जो मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आप इस समझ सकते हो, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन 2 गुना होता है। जी हाँ, वो सच में 2 गुना खाते हैं। और लज्जा भी होता है, लेकिन आजकल बहुत ही कम हो चुका है। आपको पता ही है, इंस्टाग्राम तो बता ही रहा है, या कि यूट्यूब भी बता ही रहा है। और साहस 6 गुना, लड़कों से में साहस कम होता है। जी हाँ, लड़कियों में हर चीज़ का साहस बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने रानी लक्ष्मीबाई का किस्सा सुना ही होगा। और काम वासना 8 गुना होता है। जी हाँ, मैंने ऐसा होता है कि आपको पता है कि ऐसे कोई कैसे होंगे और ऐसे कोई ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनका ऐसा नहीं होता। वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो वो हम उस पर कवर नहीं करेंगे उनको। मतलब जब वो मतलब समझ जाओ यार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अगर आपको मतलब ऐसे ही जानकारी लेना है और आपको चाणक्य नीति में मतलब पूरा महारत हासिल करना है, तो आपको पूरा इस जो बुक है जिसे मैं कवर करूँगा, आपको इस जर्नी में आपको साथ रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस चैनल के वीडियो को देखना है। तो और मैं क्या बोलूँ यार, मुझे बात बनाना आता नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम आगे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएंगे। सपोर्ट करो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।